की ईडी के सामने आज फिर पेशी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, राहुल से पूछताछ को लेकर कांग्रेस हमलावर। इसके साथ ही ईडी में कुल 5,422 केस चल रहे हैं। 5,310 केस मोदी सरकार के दौरान हुए। कांग्रेस ने कहा ईडी पूछताछ की सिलेक्टिव लीकेज बंद की जाए। गैर कानून तरीके से हो रही है पूछताछ, ये कांग्रेस के द्वारा बयान दिए गए हैं। जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया। पार्टी मुख्यालय को छावनी में तब्दील किया गया। कई सारे आरोप, नेताओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, यह भी कहा गया। तो विपक्षी पार्टी पर ऐसा आक्रमण कभी नहीं हुआ। राहुल की ईडी के सामने आज फिर पेशी, जिसको लेकर साफ तौर पर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि ईडी में कुल 5,422 केस चल रहे हैं। इसके साथ ही 5,310 केस मोदी सरकार के दौरान हुए। ईडी पूछताछ की सिलेक्टिव लीकेज बंद की जाए, साफ तौर पर यह कहा गया। क्या हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, जहां पर प्रमुख विपक्षी पार्टी के मुख्यालय के अंदर वहां पे महासचिव को आने के लिए इलाके के एसएचओ को रिक्वेस्ट करके यहां पर आना पड़ता है, और वो भी वेट कराते हैं, अपने ऊपर के आकाओं से पूछते हैं, गाड़ी के अंदर देखते हैं और उसके बाद में आने देते हैं। मैं नहीं समझता कि आज तक के इतिहास में कभी भी हमारे देश के अंदर किसी भी विपक्षी पार्टी के ऑफिस में इस प्रकार से आक्रमण हुआ होगा। 30 घंटों से ज्यादा राहुल जी की पूछताछ करी जा रही है, और ईडी और दूसरे जितने भी सरकारी तंत्र हैं उसके माध्यम से अनुचित दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर डाला जा रहा है, ताकि कांग्रेस पार्टी की आवाज को बंद करा जा सके। क्योंकि हमेशा हम लोगों ने मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की, युवाओं की आवाज को कभी कांग्रेस ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने दबने नहीं दिया। लिहाजा आज ईडी और पुलिस के माध्यम से ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप इनकी आवाज क्यों उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्यों आप बोल रहे हैं। हम लोग 4 प्रश्न इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि पीएमएलए के तहत सबसे पहला तो कौन सा वो अनुसूचित अपराध है, शेड्यूल्ड ऑफेंस कौन सा है जिसकी जांच ईडी ने शुरू करी है। पीएमएलए एक्ट में शेड्यूल्ड ऑफेंस उसके अंदर दिया गया है कि ये शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए। तो वो कौन सा शेड्यूल्ड ऑफेंस है, कौन सा वो अनुसूचित अपराध है जिसके तहत ये इंक्वायरी करी जा रही है, और किस पुलिस एजेंसी ने अनुसूचित अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करी है, ये तो बताएं। और तीसरा, एफआईआर कहां है? क्या हमारे को किसी को एफआईआर की कॉपी अभी दिखाई है? लगातार कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता इस चीज को पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, हम आपको ये बताना चाहते हैं, इनसे प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि क्या ये लोग जानते हैं कि अनुसूचित अपराध और एफआईआर के बगैर ईडी के पास में पीएमएलए के तहत जांच शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है।